अद्भुत है हमारे महादेव, इनकी लीला का क्या कहना। इसलिए भैया भागवत कथा में भी भोले बाबा का बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? भागवत कथा के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज इन्हीं का ही रूप है। बोलो हर हर महादेव। जब वेद व्यास जी ने भगवान शंकर की तपस्या की तो भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा, जाओ हम तुम्हारे घर पर संतति रूप में आवेंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार करेंगे। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कल की कथा में रचना हो गई तो श्री व्यास जी के मन में विचार आया, अब इसका प्रचार कौन करेगा। देखो भैया, बनाना सरल है पर दुनिया तक पहुंचाना बड़ा कठिन है। बोलो जय सिया राम। वेद व्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आ गई। सुखदेव जी कौन है? एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे, पार्वती जी सामने, पर भोले बाबा तो ध्यान में मगन। नारद जी पहुंच गए। नारद जी पार्वती जी को उकसाते हुए बोले, मैया आप तो भोले बाबा को बहुत मानती हो, भोले बाबा भी आपको मानते हैं, पर तुम्हें भोले बाबा के सभी राजों का रहस्यों का पता नहीं होगा। पार्वती जी बोली, नारद जी हम तुम्हें जानते हैं, एक दूसरे में लड़ाई फंसाकर मजा लेने का तुम्हारा पुराना काम है, हमें बातें मत बनाओ। नारद जी बोले, मैया हम बातें ना बना रहे, सच सच बतावे, भोले बाबा जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं तुम्हें पता है वो किसकी है? पार्वती जी बोली, हमें पता नहीं है। नारद जी बोले, तुम्हें तो फिर ये भी पता नहीं होगा कि भस्म किसकी रमा है? पार्वती जी बोली, ये भी हमें पता नहीं है। तो नारद जी बोले, भैया फिर तो एक और बात तुम्हें पता नहीं होगी। बोले क्या? बोले इनकी पहले भी एक शादी हो चुकी है। पार्वती जी बोले, हाँ। नारद जी बोले, तो पार्वती जी बोले, बताओ वो कहाँ रहती हमारी सौतन? नारद जी बोले, अब हमें उसका ठिकाना तो पता नहीं है, भोले ही बाबा से पूछो, अपन तो जय चले श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी चले गए। अब तो पार्वती जी के दिमाग में वही बात घूमे। पार्वती जी बैठी कि अब जागने दो भोले बाबा को, अभी मजा लेते हैं। अब भोले बाबा जागे समाधि से, राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम। पार्वती जी बोली, हमारी सौतन से करो सीताराम। भोले बाबा बोले, क्या बात है देवी जी, आज तो उठते ही ना प्रणाम ना आरती ना बंदन, सीधा सा उल्टा सीधा प्रवचन मंगलाचरण हो रहा है, क्या बात है? पार्वती जी बोली, हमें बात ही नहीं करनी, जब तुम पहले ही शादी कर चुके तो हमें बताया क्यों नहीं आता? भोले बाबा ने कहा, ये कौन सी खाज फंस गई? भोले बाबा बोले, देवी जी एक बात बताओ, नारद जी तो नहीं आए थे? पार्वती जी धीरे से हिला के बोली, हाँ आए तो थे। शंकर जी बोले, तब तो कुशल है, बातों से काम चल रहा। ये जहां भी जाते हैं सीधा लट्ठी उठवा देते हैं। बोलो जय हनुमान जी की। क्या हो गया? आप क्यों नाराज बैठी हो? पार्वती जी बोली, महाराज हमने सुना आपकी पहले शादी हो चुकी। भोले बाबा बोले, सही बात है। पार्वती जी बोली, महाराज अब बात तो बाद में होगी, पहले ये बताओ ये मुंड किसके हैं? ये जो मुंडों की माला है ये किसकी खोपड़ियां हैं? शंकर जी बोले, बताएंगे। और कोई प्रश्न? हाँ महाराज, ये जो भस्म है ये किसकी है? अब भगवान शंकर ने पार्वती जी को बैठाया सामने। बैठो देवी जी, आपने सही सुना, हमारा पहले भी विवाह हो चुका। किसके साथ महाराज? मुस्कुराते हुए त्रिभुवनपति भूत भावन महादेव बोले, देवी हमारा विवाह किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे ही साथ हुआ। पूर्व जन्म में तुम सती थी, इस जन्म में तुम पार्वती बन गई हो। महाराज ये मुंडों की माला किसकी है? भोले बाबा बोले, ये भी तुम्हारी है। हमारी महाराज? हाँ, जितने मुंड हैं इतनी बार तुम जन्म ले चुकी, शरीर त्याग चुकी, और हम तुमसे इतना प्रेम करते कि जब भी तुम शरीर त्यागती हो तुम्हारे मुंडों की माला बनाकर हम अपने हृदय के पास सदा रखते हैं।